नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर योगेश पाटिल, हिंदी विभाग अध्यक्ष, विद्यावर्धिनी महाविद्यालय धुले। आज आपके सम्मुख प्रवासी भारतीय साहित्यकारों का हिंदी कहानी साहित्य में योगदान, इसके अंतर्गत पूर्णिमा बर्मन द्वारा संपादित वतन से दूर के विशेष संदर्भ में अपना आलेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत से अन्य देशों में जो हिंदी साहित्य रचा जा रहा है, उससे अनायास ही हिंदी भाषा समृद्ध हुई है और उसका वैश्विक स्वरूप विकसित हो रहा है। पिछले कुछ दशकों में यह विकास बड़ी तेज़ी से हुआ है और उससे प्रवासी कहानीकारों का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। यदि आज हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली 3 भाषाओं में से एक है, तो इसका श्रेय उस विशाल प्रवासी समुदाय को भी जाता है जो भारत से अपने वतन से दूर अन्य देशों में जाकर बसने के बावजूद हिंदी को अपनाए हुए हैं। हिंदी को विश्व भाषा बनाने में प्रवासी साहित्यकारों का योगदान विशेष महत्वपूर्ण है। विदेशों में रचा जा रहा हिंदी साहित्य उस देश के परिवेश से भी हमारा परिचय नहीं कराता, वरन उनकी भाषा से शब्द भी ग्रहण करता है। फलस्वरूप हिंदी का भी एक नया स्वरूप विकसित हो रहा है और उस हिंदी में लिखे गए साहित्य को एक अलग स्वाद है। उन देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के सरोकारों से ही नहीं, वरन उस समाज की समस्याओं से भी हमें वे परिचित करा रहे हैं, जिसका अंग यह प्रवास दुनिया समुदाय है। हिंदी भाषा में रचे जा रहे पूरे विश्व के प्रवासी साहित्य को अगर ध्यान में रखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के विकास में प्रवासी साहित्यकारों का विशिष्ट स्थान, विशिष्ट महत्व और विशिष्ट योगदान है। विदेशों में रहने वाले साहित्यकारों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उनकी रचनाओं में अलग अलग देशों की विभिन्न परिस्थितियों को विकास मिलता है और इस प्रकार हिंदी साहित्य का अंतर्राष्ट्रीय विकास होता है और समस्त विश्व हिंदी भाषा में विस्तार पाता है। वेब पत्रिकाओं का विकास हुआ तो अनेक प्रवासी साहित्यकारों को एक खुला मंच मिला और विश्वव्यापी पाठकों तक पहुंचने का सीधा रास्ता भी। अभिव्यक्ति और अनुभूति ऐसी पत्रिकाओं में प्रवासी हिंदी साहित्यकारों की रचनाओं को प्रकाशित किया जाता है। अभिव्यक्ति इस पत्रिका के माध्यम से अनेक नवोदित प्रवासी हिंदी लेखकों को एक सशक्त मंच प्राप्त हुआ है। इस पत्रिका के द्वारा वर्ष 2002 में आयोजित अभिव्यक्ति कथा महोत्सव 2002 के अंतर्गत प्रकाशित कहानियों का संकलन वतन से दूर शीर्षक से कहानी संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसका संपादन पूर्णिमा बर्मन इन्होंने किया। मुख्य उल्लेखनीय बात यह कि यह कहानी संकलन पुस्तक के रूप में 2011 में प्रकाशित हुआ। इस संग्रह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, त्रिनिदाद तथा नॉर्वे में बसे भारतीय लेखकों की 13 कहानियाँ संकलित है। इन समस्त कहानियों को पढ़ना एक रोमांचक अनुभव से गुजरना है, क्योंकि इनमें स्वदेशी मानस तथा विदेशी परिवेश को एक साथ अनुभव किया जा सकता है। इन कहानियों के लेखक वे भारतीय है जो अपनी प्रतिभा के बल पर विदेशों में एक महत्वपूर्ण मुकाम पर है। वतन से दूर कहानी संग्रह की कहानियों में एक तरफ जहाँ परंपरागत भारतीय समाज की विसंगतियों से मुक्ति का प्रयास परिलक्षित होता है, वही भारतीय जीवनादर्शों तथा मूल्यों को सहेजने संवारने का भी प्रयत्न किया है। इन कहानियों की विशेषता यह भी है कि ये उसी परिवेश पर आधारित है जिसमें लेखक निवास कर रहा है। हिंदी कहानी में विश्व के 13 कोनों से खींच लाने की किसी हिंदी संकलन का मुझे लगता है शायद यह पहला ही प्रयास है। प्रस्तुत यह जो संकलन है, कहानी संकलन, इनमें जो मुख्य और प्रमुख कहानियाँ हैं इनका उल्लेख यहाँ करना मैं आवश्यक समझूंगा, जिनमें से सबसे पहली जो कहानी है अश्विन गांधी द्वारा लिखित अनजाना सफ़र। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कहानियाँ इस संकलन में है, सुरेंद्रनाथ तिवारी द्वारा लिखित उपलब्धियाँ, शैल अग्रवाल द्वारा लिखित वापसी, सुरेश चंद्र शुक्ल द्वारा लिखित
मंजिल के करीब और गौतम सचदेव की एक बहुत ही अच्छी कहानी है आकाश की बेटी। तो इन कहानियों के माध्यम से हमें तत्कालीन युग की परिस्थितियों का परिचय मिलता है। वतन से दूर कहानी संग्रह की पहली कहानी अश्विन गांधी की अनजाना सफ़र मरुआना ड्रग्स के नशे में चूर दो दोस्त अमर और चार्ली की कथा है। अमर कंप्यूटर कंपनी में काम करता है। उसकी मित्रता चार्ली से होती है। चार्ली जवान है, उम्र 30 साल के भीतर ही होगी। बीवी के साथ रहता है और उसी के कॉटेज के नज़दीक अमर की कॉटेज भी है। चार्ली पढ़ा लिखा नहीं है। वह ट्रक चलाता है और किसी कंपनी का माल यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करता है। 4 साल से उन दोनों की मित्रता है। दोनों ही हैप्पी हवर के लिए शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं। बियर और वाइन की बोतल मंगवाई जाती है। कनाडा की पृष्ठभूमि में रचित इस कहानी में नशे के शौकीन अमर और चार्ली के माध्यम से कहानीकार यह रेखांकित करने में सफल रहे हैं कि नशा हमें खुशी या आनंद नहीं अपितु गम या पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। नशे के कारण जीवन के सच्चे और आदर्श रास्ते को भूलकर भटके नवयुवकों की जीवन की त्रासदी का चित्रण अनजाना सफ़र इस कहानी में सफलतापूर्वक हुआ है। नशे में मस्त अमर जब होश संभलता है तो वह कहता है किसी अनजानी जगह पहुंच गया। शुरुआत ठीक रही मगर जहां पहुंचना वहां मैं दुखी रहा। कंट्रोल नहीं था और शक्ति भी गायब थी। खुश हूँ कि मैं जाने पहचाने जगत में लौट आया। मैं फिर वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इस प्रकार की अनुभूति, अपनी गलती का एहसास उसे होता है। इस संग्रह की जो दूसरी प्रमुख कहानी है वह है सुरेंद्रनाथ तिवारी की उपलब्धियाँ। एक अत्यंत संवेदनशील कहानी है। प्रस्तुत कहानी में आधुनिक यांत्रिक युग के अलगाव बोध को चित्रित किया गया है। तिवारी जी की यह कहानी संवेदनहीन तथा व्यावसायिकता के इस युग में आस्थाओं तथा भावनाओं की मृत्यु को दर्शाती है। यूएस की पृष्ठभूमि में रची इस कथा में कथावाचक अपने मित्र ब्रिगेडियर बहल को मृत शरीर के पास बैठाकर पुरानी यादों में खोए हुए हैं। वे याद करते हैं कि ब्रिगेडियर बहल जो सेना में दबंग तथा साहसी अधिकारी हुआ करते थे, सेवानिवृत्ति के बाद जीवन के अंतिम क्षणों में कितना टूट गए हैं। उनकी विवशता का चित्रण इस कहानी में है। बेटे के द्वारा कथावाचक को कहे गए ये शब्द संपूर्ण मानवीय चेतना को झकझोर कर रख देते हैं। एक बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद जो बात कहता है, किशोर जी मुझे इसके बारे में, पिता की मृत्यु के बाद बेटे का संवाद है, किशोर जी मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्या करना होगा डेड बॉडी के साथ, और मुझे परसों ही मैक्सिको जाना है। 2 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, मैंने ही निगोशिएशन किया है। तो इस प्रकार आधुनिक युवा पीढ़ी, असंवेदनशील पीढ़ी का भी वर्णन इस कहानी में हुआ है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वतन से दूर कहानी संकलन की सभी कहानियाँ कहीं न कहीं स्वदेश से गहरा लगाव रखती है और विदेश में रहते हुए भारतीय मूल्यों तथा आदर्शों में विश्वास प्रदर्शित करती है। सभी कहानियों में मानवीय संवेदना का यथार्थ चित्रण हुआ है। संग्रह की लगभग सभी कहानियाँ चकाचौंध से भरे विदेशी परिवेश के प्रति हमारे अनेक पूर्वग्रहों तथा दुराग्रहों को दूर करने का प्रयास करती है। अकेलेपन, अजनबीपन तथा 2 संस्कृतियों के बीच रहे प्रवासी भारतीयों के जीवन के संगत विसंगत को इन कहानियों में महसूस किया जा सकता है। विदेशी मिट्टी में देशी संस्कारों की सौंधी महक से सराबोर इन कहानियों से गुजरते हुए अपने देश, अपनी मिट्टी और अपनी संस्कृति के प्रति आस्था और विश्वास में बढ़ोतरी होती है। धन्यवाद।